नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी चैनल पर नक्षत्र सीरीज चल रही है और हम एक के बाद एक करके हम धनिष्ठा नक्षत्र तक बात कर चुके हैं। आज हम उस नक्षत्र की बात करेंगे जिसे रहस्यों का भंडार कहा जाता है, चिकित्सा और उपचार का केंद्र यानी डॉक्टरों से जुड़ा हुआ नक्षत्र, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, जिसको 100 चिकित्सकों वाला नक्षत्र यानी 100 डॉक्टरों 100 फिजिशियंस का यह नक्षत्र कहा जाता है। और वो नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र, ये जो शतभिषा इसका नाम है, शतभिषक, भिषक यानी चिकित्सक, तो 100 शत यानी 100, 100 फिजिशियंस यानी पूरा एक फिजिशियन का डेलीगेशन पूरा का पूरा इस नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ है, यानी 100 चिकित्सकों का समूह। ये अर्थ शतभिषक नक्षत्र का होता है। इस नक्षत्र का एक और नाम है शततारा, यानी 100 तारे, 100 तारों का समूह जिस नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ है वो है शततारा। तो इसके दो नाम हैं, शततारा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। तो आप ये समझ गए होंगे कि इसके नाम से ही ये चिकित्सा क्षेत्र, खास करके उपचार और कुछ हद तक गहराइयों से जुड़ा हुआ ये नक्षत्र है। यह नक्षत्र पूर्णतः कुंभ राशि में आता है। इस नक्षत्र के सबसे पहले हम प्रतीक की बात कर लेते हैं। तो इस नक्षत्र का जो प्रतीक है वो है एक सर्कल, वृत्त। अब ये वृत्त है वो हमें बहुत सी चीजें समझाने का प्रयास करता है। एक वृत्त जो होता है वो एक सुरक्षा का प्रतीक होता है, एक बाउंड्री, एक मर्यादा का भी प्रतीक होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि रामायण के अंदर लक्ष्मण जी ने सीता जी के आसपास एक वृत्त सुरक्षा कवच बनाया था, जिसको लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। और ये लक्ष्मण रेखा को मर्यादा की रेखा भी कहा जा सकते हैं हम। तो ये मर्यादा दिखाता है, एक सीमा दिखाता है, एक सुरक्षा दिखाता है, एक कवच दिखाता है, एक आवरण दिखाता है। ये जो वृत्त है वो रहस्य भी समझाता है कि वृत्त के अंदर क्या है, खालीपन है, भरा पड़ा है, या इसके अंदर कुछ गहराई छुपी हुई है, या छुपे रहस्य इसके अंदर है, या फिर ये जो वृत्त है वो हमारा जीवन चक्र दिखाता है, जन्म मरण का जो अनंत प्रवाह है यह दिखाता है। तो ये वृत्त जो है, सर्कल, ये बहुत सी चीजें हमें दर्शाता है, लेकिन खास करके सुरक्षा, रहस्य और सीमा, ये तीन चीजें खास उसके दायरे में आती है। अब हम इस नक्षत्र के देवता की बात करते हैं। तो इस नक्षत्र के साथ जुड़े हुए जो देवता है, इस नक्षत्र के जो देवता है वो है वरुण देव। अब वरुण देव की बात करें तो ये देवता का महत्व हमारे वेदों में बहुत 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 किया गया है। हमारे ऋग्वेद और अथर्ववेद में वरुण देव को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि वरुण देव जो हैं वो आकाश, जल, समुद्र, ये सबके स्वामी हैं। और ये जो जल, जो पृथ्वी पर जितना भी जल है, समुद्र का जल है, उसके भी स्वामी है, और जो अंतरिक्ष का भी जो भी जल है वो सब उनके दायरे में या उनके अधीन आता है। इसके साथ साथ उसके अंदर की जो गहराई है वो भी उनके अधीन है, और औषधियाँ, अमृत और जो भी जीवनदायी जो तत्व है वो सब वरुण देव के अधीन आते हैं। वरुण देव जो है उनको नियम और मर्यादाओं का देवता भी कहा जाता है, यानी उनको नियम और मर्यादाएं भी बहुत पसंद है। इसलिए शतभिषा नक्षत्र के जातक नियम तोड़ने पर तुरंत अपने आप को कष्ट अनुभव करते हैं। वरुण देव का जो मंत्र है वो ओम वरुणाय नमः ये है। मैंने कहा वैसे वरुण देव जो है वो महासागरों और आकाश दोनों के स्वामी हैं। ये अदृश्य शक्तियों और ब्रह्मांडीय नियमों के नियंत्रक भी है। सूर्य के साथ मिलकर वो सत्य और न्याय का पालन करवाते हैं। इनको न्याय भी अतिशय प्रिय है और सत्य के साथ भी रहना इनको बहुत ही प्रिय है।
इनका जो वाहन है वो मगरमच्छ है, मगरमच्छ पर आसीन है और उनके हाथ में एक पाश है यानी रस्सी है। यह दर्शाता है कि जो छल कपट करने वाले लोग हैं, नियमों को तोड़ने वाले लोग हैं, पापी मनुष्य हैं, उनको वो रस्सी से बांध कर उनको वो दंडित करते हैं। हमारे वेदों में वरुण देवता को हमेशा मित्र देवता यानी मित्र आदित्य और वरुण आदित्य, ये दोनों को साथ में ही कहा गया है, साथ में इन दोनों की जोड़ी कही गई है। अगर आपको याद हो तो अनुराधा नक्षत्र की जब मैं बात कर रहा था तब उसके जो देवता है मित्र आदित्य है। उस वक्त भी मैंने कहा था कि मित्र और वरुण की हमेशा जोड़ी कही जाती है, और वरुण देव जो है वो शतभिषा नक्षत्र के देवता है। जब उसकी बात आएगी तो मैं फिर से बात करूंगा। तो आज शतभिषा नक्षत्र की बात हो रही है तो फिर से हमें मित्र देव, उनके जो जोड़ीदार है मित्र आदित्य, उनकी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मित्र और वरुण वो हमेशा साथ में ही कहे गए हैं। अब सिंपल बात में मैं फिर से आपको समझा दूं कि जो मित्र और वरुण वैसे देखा जाए तो क्या है, तो हमारे पृथ्वी जो हमेशा गोल गोल घूमती रहती है, उसके कोई भी एक आधे हिस्से पर हमेशा सूर्य की रोशनी रहती है और बाकी के आधे हिस्से पर अंधेरा रहता है, जहां सूर्य की रोशनी नहीं रहती। तो जहां पर सूर्य प्रकाश रहता है वो मित्र आदित्य के अधीन है, और जहां सूर्य प्रकाश नहीं है, अंधेरा है, वो वरुणादित्य के अधीन है। तो वो एक और मित्र है, एक और वरुण है। तो मित्र और वरुण ये हमेशा साथ में ही कहे गए हैं। और यहाँ से ये भी पता चलता है कि वरुण देव जो है वो अंधकार, रात और रहस्यों के देवता है। आपको एक चीज और भी ये बता दूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैंने देखा है कि जो किसी इंसान की अनुराधा नक्षत्र हो और किसी एक इंसान की ये शतभिषा नक्षत्र हो, और ये दोनों को अगर मिल गए तो दोस्ती बनती है, तो ऐसी दोस्ती बनती है कि उसको कुछ कहना ही नहीं, ये पक्की यारी हो जाती है। वो बहुत अच्छे दोस्त अपने आप बन जाते हैं, क्योंकि एक का नक्षत्र देवता है मित्र और एक का नक्षत्र देवता है वरुण। तो मित्र और वरुण बहुत ही अच्छे गहरे दोस्त और जोड़ीदार कहे गए हैं। वरुण देव को असुरों के प्रमुख भी कहा गया है। अब आप सोचेंगे कि ये तो वरुणादित्य हैं, देवता हैं, तो असुर कैसे हो गए? तो सूर का मतलब होता है सूर्य, और सूर्य यानी रोशनी, जहां लाइट है, रोशनी है, वो सूर्य है। और जहां लाइट नहीं है यानी सूर्य नहीं है, अंधेरा है, वो असुर है। तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि वरुण देव का जो आधिपत्य है वह अंधकार से है। तो इसलिए जहां सूर्य नहीं है, सूर्य की रोशनी नहीं है, अंधेरा है, अंधकार है, वो सब वरुण देव के अधीन आता है। इसलिए इनको असुरों के प्रमुख कहे गए हैं। इसलिए यहां पर हमें यह भी कुछ इंडिकेशन मिल रहा है कि वरुण देव जो है वो अंधकार, अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड की छिपी हुई गतिविधियां या छुपी शक्तियां, मृत्युलोक, ये सब जो चीजों के साथ भी इनका लेना देना है। ये वरुण देव या ये सब जातक जो है इनके साथ भी जुड़े हुए हो सकते हैं। समुद्र जो है वो तो मैंने कहा कि वरुण देव के अधीन आता ही है। और समुद्र के अंदर की जो गहराई है, आज भी हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि हमने हमारी पृथ्वी पर जो समुद्र है इतना बड़ा, उसमें से सिर्फ 5% ही हमने उसको देखा है कि अंदर क्या है क्या नहीं है। बाकी 95% तो अभी भी अनटच है, या हमको कुछ पता ही नहीं है कि नीचे क्या है, कि गहराई में क्या क्या रहस्य छिपे हुए हैं, कौन कौन से जीव जंतु है, क्या क्या खजाना है, वो हमको कुछ भी नहीं पता। ये सब वरुण देव के अधीन आता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने भी गीता जी में कहा कि जल यानी पानी में रहने वाले सभी प्राणियों में मैं वरुण हूं। तो पृथ्वी पर या ब्रह्मांड पर जो भी वाटर है, चाहे समुद्र का हो, नदी हो, तालाब हो, कुछ भी हो, वह सब वरुण देव के अधीन आता है। तो वरुण देव छुपे हुए रहस्यों के देवता है। समुद्र के अंदर बहुत गहरे रहस्य छुपे हुए हैं, औषधियां भी छुपी हुई हैं। वरुण देव न केवल जल के देवता है बल्कि प्राकृतिक नियमों और सत्य के भी संरक्षक भी है। उनके मैंने कहा कि उनको नियम और सत्य ये उनको बहुत ही प्रिय है। आपको एक चीज ये भी बता दूं कि हम
वरुण देव का महत्व समझाने के लिए मैं एक चीज ये भी बता दूं, याद दिला दूं कि आपने अपने घर में कोई भी धार्मिक पूजा पाठ करवाई होगी, चाहे सत्यनारायण की पूजा करवाई या वास्तु पूजन करवाया, नवचंडी करवाई या कोई भी पूजा पाठ पंडित से करवाई, तो पंडित जी पूजा कराते वक्त एक कलश स्थापन करवाते हैं, पुण्य वाचन की विधि करवाते हैं। जो हमारे हाथ में कलश ऐसे पकड़वाते हैं, फोटो वोटो खिंचवाते हैं, वो पुण्य वाचन की विधि होती है, हर पूजा में होती है। वो जो कलश होता है, वो कलश में जल भरते हैं और उसमें पहले उसकी पूजा की जाती है पुण्य वाचन शुरू करने से पहले। तो उस वक्त उस जल में पंडित जी हाथ ऐसे रखवा कर फिर करवाते, बोलते हैं, बोले ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, यानी वरुण देव का आह्वान करके हम उनको वहां पे स्थापित करते हैं और फिर उस जल को हम पुण्य वाचन में यूज करते हैं। यानी इतना महत्व है वरुण देव का कि हर पूजा पाठ या अनुष्ठान में हम वरुण देव को याद करते हैं और पुण्य वाचन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वरुण देव का महत्व कितना बड़ा है। इस प्रकार वरुण देव जो है वो औषधि, चिकित्सा, अमृत और स्वास्थ्य की गहराई से जुड़े हुए हैं। अब हम इस नक्षत्र वाले लोगों के गुण स्वभाव की बात कर लेते हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि यह नक्षत्र रोगों को जड़ से पहचानने और उसका उपचार करने से जुड़ा हुआ है। तो यह नक्षत्र वाले लोगों को वरुण देव रोगों को पहचानना और उसका उपचार करने की शक्ति देता है। इसलिए इस नक्षत्र से में जन्मे लोग खास करके उपचार, डॉक्टर, वैद्य, मनोविज्ञान या ज्योतिषीय या हीलर बन सकते हैं, या उसमें उनको सफलता अच्छी प्राप्त होती है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग गूढ़ विद्याएं, गहरे रहस्य, संशोधन, मंत्र तंत्र, खगोल विद्या, इन सब को भी वो गहराई से जानते हैं या उसमें बहुत ही अच्छी वो रुचि लेते हैं और उसको इंटरेस्ट भी बहुत ही होता है। लेकिन इस नक्षत्र वाले जातक लोग अपने आप को ज़्यादातर अकेला महसूस करते हैं, उनको अकेलापन ज़्यादा पसंद है, एकांत प्रिय है, आत्मचिंतन करते रहते हैं और कई बार वो समाज से दूरी बनाए रखते हैं, यानी इनको पार्टी शार्टी में जाना, एंजॉय करना थोड़ा सा कम पसंद है। इस नक्षत्र वाले लोगों को मैंने कहा नियम यानी सिस्टम में रहना, अनुशासन में रहना, ये इनको बहुत ही प्रिय है। नियम और मर्यादा इनको बहुत प्रिय है और नियम और मर्यादा से बाहर जाते ही ये लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये लोग कई बार आत्मचिंतन के मार्ग पर जाते जाते मोक्ष की ओर जाने के भी कोशिश करते रहते हैं, यानी इनके अंदर आध्यात्मिकता भी थोड़े हद तक फिर बढ़ती रहती है। ये लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं तो उनके शब्द प्रभावशाली होते हैं और उसके अंदर बहुत ही गहरा अर्थ भी छुपा हुआ होता है। मैंने कहा ये लोग न्यायप्रिय बहुत ही होते हैं, न्याय रिलेटेड कार्य यानी जुडिशरी में भी इनको बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट होता है और बहुत ही अच्छे जज भी बन सकते हैं। अनुशासन का पालन करना ये भी उनको बहुत ही अच्छा पसंद होता है। इनके अंदर एक बहुत ही अच्छा हीलिंग पावर होता है, इसलिए ये नक्षत्र वाले लोग तुरंत लोगों की मदद करने दौड़ जाते हैं और किसी को सहायता देना, उपचार देना, ये इनको पसंद होता है और वो इस तरह से कार्य करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इस नक्षत्र वाले जातक समाज में नई सोच और क्रांतिकारी बदलाव लाने की भी क्षमता रखते हैं। इन लोगों की जो नकारात्मक पॉइंट की बात करें तो ये लोग थोड़े से कठोर स्वभाव के होते हैं और दूसरा जो नकारात्मक पॉइंट जो है वो ये है कि ये लोग कई बार बहुत ही ज़्यादा उदासी अपने आप को महसूस करते हैं और इनके अंदर एक खास कोई ना कोई व्यसन चढ़ जाता है, यानी कोई ना कोई चीज़ की एक बैड एडिक्ट, किसी चीज़ का एडिक्ट हो जाना, ये इनके अंदर देखा गया है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके अंदर लेकिन भेषज शक्ति बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी उपचार की शक्ति। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी रोग हो उसका उपचार अगर अश्विनी नक्षत्र या शतभिषा नक्षत्र में किया जाए तो वो रोग जल्दी ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आपको रोग शतभिषा नक्षत्र में ही हुआ, इसी नक्षत्र में हुआ, तो वो जल्दी ठीक नहीं हो सकता। उसको ठीक कराने के लिए आपको उसकी ट्रीटमेंट अश्विनी नक्षत्र में करनी पड़ेगी। यानी शतभिषा नक्षत्र में शुरू हुई बीमारी
को ठीक करने के लिए आपको ट्रीटमेंट अश्विनी नक्षत्र में स्टार्ट करोगे तो उसका रिजल्ट जल्दी मिलेगा, अन्यथा जल्दी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो पूरा नक्षत्र मंडल है, ये जो नक्षत्र के देवताएं हैं, उसमें मैंने जो स्टडी किया है, जो एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि 2 नक्षत्र ऐसे हैं जो प्योरली मेडिकल लाइन से यानी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। एक अश्विनी नक्षत्र और ये शतभिषा नक्षत्र। ये दोनों नक्षत्र मेडिकल लाइन से यानी उपचार सिस्टम से, पद्धति से या चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसीलिए मैंने कई लोगों को जो देखा हुआ है कि जिनकी कुंडली में 3-4 प्लैनेट अगर अश्विनी या शतभिषा में या कहीं ना कहीं उस तरह से कॉम्बिनेशन में बैठते हैं तो वो बहुत बहुत अच्छे सफल डॉक्टर देखे गए हैं। अब इस नक्षत्र के जो शरीर के अंग जो है वो है जबड़े और दाहिनी जांग। और इस नक्षत्र की जो वनस्पति है वो कदम्ब का पेड़ है। अब कदम्ब का पेड़ जो है उसको भी हमारे शास्त्रों में बहुत ही पवित्र पेड़ माना गया है और ये भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय पेड़ कहा गया है। ऐसा भी कहा गया है भागवत में कि कदम्ब के पेड़ पर कृष्ण ने चढ़ के फिर वहां से यमुना में छलांग लगाई थी कालिया नाग को मारने के लिए। तो कदम्ब का पेड़ यहाँ हमें कुछ संकेत दे रहा है कि कालिया नाग स्वरूप जो नेगेटिविटी है उसको मारने के लिए कदम्ब का पेड़ का सहारा लिया है भगवान श्री कृष्ण ने। यानी कदम्ब का पेड़ हमारे जीवन में रही बहुत सारी नेगेटिविटी या नकारात्मक ऊर्जा को कम करने की क्षमता रखता है। तो कदम्ब का पेड़ आपके आसपास हो तो उसकी पूजा कीजिए, उसके दर्शन कीजिए और उसकी समिधा का उपयोग करके आप एक छोटा सा हवन कीजिए और ओम वरुणाय स्वाहा मंत्र से आप आहुति दीजिए तो वरुण देव की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी और जो भी नक्षत्र का जो दोष होगा शतभिषा नक्षत्र का वो भी ठीक हो जाएगा। इस नक्षत्र के जो गोत्र ऋषि है वो अत्रि ऋषि कहे गए हैं। कुछ कुछ जगहों पर पुलह ऋषि भी इस नक्षत्र के गोत्र ऋषि कहे गए हैं। तो ये जो नक्षत्र है वो मैंने कहा शतभिषा नक्षत्र जो हमारे जीवन की गहराई, संशोधन, चिकित्सा ये सबसे जुड़ा हुआ नक्षत्र है। अगले वीडियो में हम उसके बाद का जो नक्षत्र है पूर्व भाद्र नक्षत्र उसकी हम चर्चा करेंगे। आशा रखता हूँ आप सबको मेरा ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और स्नेहीजनों में शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।